हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मगध के दूसरे शासक जिनका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राज सिंहासन को ग्रहण किया, अर्थात उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। अजातशत्रु को कुड़िक उपाधि से भी नवाजा गया है, अर्थात कुड़िक उपाधि इन्होंने धारण किया। इनके समय में इनकी राजधानी जो है राजगिरी थी और सर्वप्रथम इन्हीं के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में हुआ था, जो अध्यक्ष थे महाकश्यप। हम बात करते हैं इनके विजय अभियानों के विषय में। अजातशत्रु ने अपने जीवन काल में जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध युद्ध रहा है वह है लिच्छवियों से युद्ध, अर्थात अपने मामाओं के साथ इन्होंने क्या किया, अपने ननिहाल के साथ क्या किया, युद्ध किया, लिच्छवियों से युद्ध। और लिच्छवियों को पराजित करने में इन्हें लगभग जो है 16 वर्षों का समय लगता है। हम सबसे पहले बात करते हैं लिच्छवियों से युद्ध के कारण क्या रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि अजातशत्रु के 2 पुत्र थे, एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल, और एक हाथी जो है प्रदान किए थे जिसका नाम था शेनाग। तो जब हल और बेहल और हाथी लेकर के या कुछ हार लेकर के अपने मामा के यहाँ अर्थात लिच्छवियों के यहाँ गए, तो अजातशत्रु ने लिच्छवियों से यह मांग की कि मुझे वो अपने भाई हल बेहल एवं हाथी और जो कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले गए हैं उन्हें हमें प्रदान कर दें। ठीक, इस पर युद्ध हुआ, एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि पाटलिपुत्र के समीप, हालांकि उस समय पाटलिपुत्र नहीं था, लेकिन यह है कि वहीं गंगा नदी के आसपास में कहीं स्वर्ण का खादान था। तो लिच्छवियों और अजातशत्रु ने दोनों ने क्या किया, संधि किया, अर्थात बातचीत किया कि हम इस पर अधिकार करना चाहते हैं, हम क्या है, इस पर अधिकार करना चाहते हैं, इसे अधिग्रहण करना चाहते हैं। तो लिच्छवी और अजातशत्रु दोनों के मध्य क्या होता है कि सहमत हो जाते हैं कि हम आधा आधा अपना स्वर्ण जो भी खादान है बांट लेंगे, लेकिन लिच्छवियों ने इसका उल्लंघन कर दिया। इस कारण जो है अजातशत्रु और लिच्छवियों के मध्य जो है युद्ध होता है। क्या होता है, दोनों के बीच युद्ध होता है। तो हालांकि इसमें जो है अजातशत्रु विजित हो जाता है, अजातशत्रु इसमें विजित हो जाता है। और इसमें सर्वप्रथम क्या है, 2 बड़े जो है, एक क्या कह सकते हैं हम, बहुत बड़े हथियार का प्रयोग किए गए थे, जिसका नाम था रथमूसल और दूसरे का नाम था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक एक ऐसा हथियार था या ऐसा यंत्र था जो बड़े बड़े पत्थरों को फेंक करके लिच्छवियों को पराजित कर दिए। ठीक, दूसरी विजय हम बात करते हैं कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध। कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत से जब युद्ध होता है तो हालांकि पहले युद्ध में जो है प्रसेनजीत हार जाते हैं, लेकिन दूसरे युद्ध में जो है जब प्रसेनजीत विजित हो जाते हैं तो यही कहते हैं कि हम दोनों क्या है, एक वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच वैवाहिक संबंध होता है। तो प्रसेनजीत ने अपने बहन का विवाह, बहन या पुत्री का विवाह जो है अजातशत्रु के साथ कर देते हैं, जिसका नाम होता है वाजिरा। तो यही मुख्य बातें हैं अजातशत्रु के विषय में। इसके अलावा कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन अलग अलग जो साक्ष्य होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ है, कहते हैं कि हमारे धर्म का अनुयायी था, और जैन धर्म कहते हैं कि ये हमारे धर्म का अनुयायी था। तो हालांकि यह एक धर्म सहिष्णु शासक था। धन्यवाद दोस्तों।